सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम प्रणाम अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूवर्स कैसे हो आप सब ठीक हो ना। आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। कई आप लोगों ने तो देखा ही था तारा एंड जिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि तारा और जिया फाइनली घर के लिए निकलते हैं और तारा कहती है कि जान हम बहुत लेट हो गया, मुझे डर लग रहा है, पता नहीं टाइम में कहीं गुस्सा ना करे। तो जिया उसका हाथ पकड़ के कहती जान डोंट वरी मैं हूं ना। फिर टेंशन किस बात की। तो तारा कहती आई नो आप मुझे कुछ नहीं होने दोगी, हमेशा हर मुसीबत के आगे आगे खड़ी हो जाओगी। सिया कहती हाँ तो फिर बस रिलैक्स हो जाओ। तो तारा यूं ही सिया के शोल्डर पे सर रख लेती है और सिया ड्राइव कर रही होती है। थोड़ी देर की ड्राइव के बाद ये लोग फाइनली घर पहुंच जाते हैं। सिया जो है वो गाड़ी से सामान निकालने लगती है। तारा कहती जान प्लीज़ मुझे नहीं चाहिए, अंदर मत लेके आओ, मैं बहुत गुस्सा करेंगी, मैं उन्हें क्या बोलूँगी। सिया कहती बेबी जस्ट ट्रस्ट मी, आई कैन हैंडल एवरीथिंग ओके, बस रिलैक्स हो जाओ और ये प्लीज़ शॉपिंग में एक्स्ट्रा में मेरी हेल्प करो ना। तो तारे जिया की हेल्प करती है ये दोनों। जो है वो घर आ जाते हैं। जैसे ही घर आते हैं देखते हैं कि वहाँ पे जैस के पेरेंट्स आए हुए होते हैं। तो सिया एकदम थोड़ा शॉक्ड हो जाती है और तारा जाती है, सबसे मिलती है और सिया भी सबको हेलो हाई करती है। और उसके बाद सिया ने सामान पीछे छुपा रखा था सोफे के, तो जब वो देखते हैं कि सब आते हुए घर में बिजी हैं तो सिया चुपके से उठा के सीधे तारा के रूम में चली जाती है। और तारा जो है वो बहुत परेशान होती है कि मैं क्या बोलूँगी इस सामान के बारे में, और तारा बाहर बैठी होती है। सिया तारा का बैग उठाती है जिसमें तारा ज़्यादातर अपने कपड़े रखती है नॉर्मल रूटीन में पहनने वाले, उसमें से वो सारे कपड़े निकालती है और जो अब न्यू ड्रेसेस लाई थी वो सारे उसमें अच्छे से पैक करके रखती है। सिया को सही से पैक करने नहीं आते वो जैसे बॉक्स से निकालती है ना, मतलब शॉपर वगैरह से, तो सेम वैसे ही उसी तरह फोल्ड हुए होते सेम वैसे ही रखती जाती है। तारा अंदर आते कहती जानिए क्या करी हो, मेरे सारे कपड़े बाहर क्यों निकाले। सेवती क्योंकि आज से अब ये कपड़े पहनूंगी वो वाले नहीं। तारवती पर सेवती नो परवर मेरी जान, जो बोला बस वो करो चुपचाप। तारवती तो इन सब कपड़ों का क्या होगा। सेवती ऐसे ही घर में कभी कभी पहन लिया करो पर ज़्यादातर ये पहना करो ओके। तारावती जान ये नए कपड़े हैं, मैं घर में कैसे पहन सकती हूँ, बाहर अंदर के लिए रख लेती हूँ ना। सेवती ए चुप, मैंने इसलिए थोड़ी रख दी है आपको लेके कि आप संभाल के रख दो। अरे मेरी जान ये कपड़े आप पे बहुत खिलते हैं, तो इन कपड़ों पे मेहरबानी करो, इन्हें पहन लेना ओके। तो तारा हंसने लग जाती है। उसके बाद सिया ने जो कपड़े बैग से निकाले थे, तारा की बीने कहाँ रखूंगी। सिया कहती वो आपकी सरदर्दियाँ मेरी नहीं। अच्छा मैं बाहर जा रही हूँ, सब कहेंगे पता नहीं सिया कहाँ गायब होगी, आप ये सब करके फ़ौरन बाहर आ जाना ओके। तारा बोलती हाँ ठीक है। तो सिया बाहर आ जाती है, तारा वो कपड़े रख रही होती है। सिया बाहर आती है तो सबकी बातें सुनने लग जाती है और बातों ही बातों में उसे पता चलता है कि जैज़ जा रही है। सिया थोड़ा खुश हो जाती है क्योंकि ऐसे तारे की बात याद आती है कि जैज़ हम पे शक कर रही है। सिया कहती अगर वाकई जैज़ हम पे शक कर रही थी तो अच्छा ही हो गया कि वो घर जा रही है। लेकिन जब वो सारा की तरफ देखते हैं सारा का मूड बहुत ख़राब होता है, हद से ज़्यादा सैड होती है और वहाँ से उठ के जाने लगती है। तो सिया उसके पीछे जाती है। सारा को कहती है सारा ही वेट कहाँ जा रही हो, क्या हुआ तुम्हें। तो सारा जो है वो सिया को हक कर लेती है। तो सिया बोलती क्या हो गया, इतना अपसेट क्यों, हाँ बच्चा बोलो क्या हुआ। तो सिया सारा को ना मतलब हमेशा छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करती है। तो उससे प्यार से बात करते हुए कहती बोलो क्या हुआ। सारा कहती आप मेरी हेल्प करोगी ना। तो सिया बोलती ऑफ कोर्स करूँगी। अब मेरी छोटी बहन हो ना, क्यों नहीं हेल्प करूँगी, बोलो क्या हुआ। सारा बोलती किसी भी तरह जैस को यहाँ रोक लो ना। तो सिया कहती क्या। तो सारा कहती हाँ मुझे नहीं अच्छा लग रहा कि वो जा रही है। आपको आपको कितना बुरा लगता है ना जब तारा आपसे दूर जाती है, सेम वैसे ही मुझे बुरा लग रहा है, प्लीज़ उसे कुछ भी करके रोक लो। सर कहती पर मैं कैसे रोक सकती हूँ, उसके पेरेंट्स उसे लेने के लिए आए हुए हैं। सर कहती देखा मुझे पता था आप मुझे प्यार नहीं करती आप। तो बोल के रोने लग जाती है। बोलते ओके ओके रिलैक्स रिलैक्स, पहले रोना बंद करो फिर कुछ सोचते हैं। सर कहती आप मेरी हेल्प करोगी ना। सिया बोलती हाँ हेल्प करूँगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे कुछ बताना होगा। सारा कहती हाँ बोलो। सिया कहती तुम्हें उसके जाने से इतना बुरा क्यों लग रहा है। सारा बोलती बिकॉज आई। तो सिया बोलती बिकॉज यू क्या। सारा बोलती बिकॉज शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड यार, एंड अभी तो आई हुई थी, इतना जाना क्यों जा रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा उसका सडनली जाना, प्लीज़ 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 हेल्प मी ना। सिया कहती अरे बाबा उसके पेरेंट्स लेने आए हैं, मैं रोक थोड़ी सकती हूँ, अरे हमारा क्या राइट है यार, उसके पेरेंट्स का राइट है ना सब उस पर। सारा बोलती मुझे नहीं पता, अब मेरी हेल्प कर रही हो कि नहीं। तो सारा एकदम बच्चों की तरह ट्रीट करती है, थोड़ा सा गुस्सा भी करने लग जाती है। बोलती ओके 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 रिलैक्स हो जाओ, मैं कुछ सोचती हूँ। तभी वहाँ तारा आ जाती है। तारा कहती है ये सब क्या चल रहा है। तो सिया बोलती है कि इस मैडम की नई फरमाइश आई है कि जैज़ को किसी तरह यहाँ रोक लो। तो सिया
ऐसे ही तारा की तरफ देखते हुए कहती कुछ आइडिया है कैसे रोके उसे? तो कहती यार हम कैसे रोक सकते हैं? अरे क्या क्या यार आप इसके साथ, बच्ची है वो, छोड़ो उसे, चलो यहाँ से। सरबती क्या बच्ची-बच्ची लगा रखा है? मैं कोई बच्ची नहीं होगी और आपको मेरी हेल्प करनी होगी। मैं मैंने तारा आपकी हेल्प करी थी ना, मैं लेके गई थी ना आपको सिया से मिलवाने, अब आपकी बारी है, आपको आपको मेरा फ़ेवर रिटर्न करना होगा। तारा बोलती क्या? तो कहती हाँ, अब आप दोनों सोचो क्या करना है, मुझे नहीं पता। अगर जैज़ यहाँ से गई ना, मैं आप दोनों से ज़िंदगी में कभी बात नहीं करूँगी और पहले वाली सारा बन जाऊँगी, देखना फिर। तो सारा ऐसे बोल के अपने रूम में चली जाती है और रोने लगती है। अब ये दोनों कहते हैं यार अब हम क्या कर सकते हैं, उसके पेरेंट्स को हम कैसे रोकें? तो बेचारे इन दोनों के ऊपर सारी मुसीबत आ पड़ती है। ये दोनों सोच ही रहे होते हैं क्या करें, तभी जैज़ वहाँ से गुज़र रही होती है। तारा देखती है कि जैज़ भी बहुत ज़्यादा सैड है, तो सिया कहती है तुम जाओ जैज़ से बात करो, पहले उससे पूछो वो यहाँ रुकना भी चाहती है कि नहीं? तारा कहती है ठीक है। तारा जाती है, देखती है कि जैज़ रसोई घर में जाके ना चुपचाप खड़ी है और कुछ सोच रही है। तारा उसके पीछे जाती है, कहती जैज़? जैज़ कहती हाँ तारा आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो कहती है कि सारा नहीं चाहती कि तुम यहाँ से जाओ, क्या तुम भी यही चाहती हो? तो वो कहती हाँ, मुझे भी यहाँ रहना है सारा के पास। तारा कहती एक शर्त पे यहाँ रुक सकती हो तुम। तो कहती क्या? तारा कहती पहले तुम्हें बताना होगा तुम क्या जानती हो मेरे और सिया के बारे में, और तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है, मुझे सब जानना है। तो वो कहती क्या चल रहा है हम दोनों के बीच? कुछ नहीं चल रहा, हम सिर्फ बेस्ट फ्रेंड हैं। तो वो कहती सारा को इस तरह किसी के लिए रोते हुए नहीं देखा, तुम्हारे दूर जाने से उसे इतना फ़र्क पड़ रहा है। साफ पता चलता है कि तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड तो नहीं हो, कुछ और हो। अब मुझे साफ साफ बता दो, अगर तुमने बता दिया तो आई प्रॉमिस मैं यहाँ तुम्हें रुकने की हेल्प करूँगी। तो जैज़ कहती पक्का करोगी? तारा बोलती हाँ। जैज़ कहती एक्चुअली मैंने आप दोनों को किस करते हुए देखा था, एक बार नहीं 2 बार। तो तारा की तो वहीं पे टाँय फिस हो जाती है, उसे समझ नहीं आता वो क्या बोले। और तारा कहती तुम्हारा और सारा का क्या रिश्ता है? तो जैज़ बोलती वही जो आपका और सिया का है। तो तारा एकदम शॉक्ड हो जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता वो क्या बोले, किस तरह रिएक्ट करे। वो कहती आर यू आर यू श्योर? आई मीन क्या बोल रही हो? किस किस्म का रिश्ता? जैज़ कहती जैसे आप सिया से प्यार करते हो सेम वैसे मैं सारा से प्यार करती हूँ और वो भी मुझे प्यार करती है। तारा एकदम से सर पकड़ लेती है, उसे समझ नहीं आता भाई साहब ये हो क्या रहा है? वो कहती है व्हाट? आर यू सीरियस? देखो अगर ये मज़ाक है तो बहुत घटिया मज़ाक है। शायद बोलती ये मज़ाक नहीं है, और आप प्यार करते हो सिया से, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आई नो प्यार प्यार होता है, हम किसी से भी कर सकते हैं। मुझे भी हो गया सारा से जब वो वहाँ रहने आई थी। मतलब सबकी नज़र में वो बहुत बिगड़ी हुई थी, पर मेरी नज़र में वो बहुत अच्छी थी। आपने उसे उस तरह नहीं देखा होगा जिस तरह मैंने देखा है। तारावती ओह! तो इसलिए तुम इतना सब कुछ कर रही थी उसे सुधारने के लिए? तो ये बात सुन के जैज़ कहती हाँ, क्योंकि मैं जानती हूँ वो बुरी नहीं है, वो बस कुछ रीज़न्स की वजह से ऐसी हो गई है। तारा कहती है तुम लोग अभी बहुत छोटे नहीं हो? सरवती मुझे पता है आप यही बोलोगी। आप और सिया कौन से ज़्यादा बड़े हो? प्लीज़ आपको हमारी हेल्प करनी होगी। तारा बोलती बट क्या वो भी तुमसे? तो कहती वो रो रही है आपके सामने मेरे लिए, तो आपको क्या लगता है वो मुझे प्यार नहीं करती होगी? तो तारा कहती ठीक है, मुझे मुझे सिया से पहले बात करनी होगी। सिया बोलती नहीं प्लीज़ सिया से नहीं बात करो। तारा बोलती पर क्यों? सिया कहती मुझे नहीं लगता वो हम दोनों को समझेगी, मैंने उसे देखा है, वो नहीं समझेगी हम दोनों को। तारा बोलती पर सिया बोलती प्लीज़ आपको सारा की कसम आप सिया से कुछ नहीं बोलोगी। तारा बोलती यार तुम पागल हो, मैं उसके बगैर कुछ नहीं करती। मुझे उससे बात करना होगा। सिया कहती प्लीज़ प्लीज़ उससे कुछ मत बोलना प्लीज़। तारा बोलती अच्छा ठीक है, मैं सोचती हूँ मुझे क्या करना है। तो तारा रसोई घर से बाहर आती है, उसने ऐसे अपना सर पकड़ा होता है, उसे कुछ समझ नहीं आता ये सब हो क्या रहा है। उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं और तभी सिया देखती है कि तारा कहीं खोई हुई है। वो आती है कहती तारा क्या हो गया है, अभी लग जाती तुम्हें, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तारा बोलती जान वो मैं। तो कहती वो मैं क्या? तो तारा कहती नथिंग, वो मैं सोच रही थी कि जैस को यहाँ पे किस तरह रोके। सिया कहती यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये दोनों क्या चाहती हैं, ये हो क्या रहा है, और जैस क्या चाहती है कि तुमने उससे बात करी? तारा बोलती वो भी वही चाहती है जो सारा चाहती है, उसे भी घर नहीं जाना। सिया कहती पागल है क्या, अपने घर जाने से किसको प्रॉब्लम होती है? तारा कहती क्या करना है अब? तो सिया कहती आई डोंट नो यार क्या करना है, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। तो तभी वहाँ पे सारा आती है, कहती कुछ सोचा? उसके पेरेंट्स जाने की बात कर रहे हैं यार, खाना खाते ही वो लोग चले जाएंगे, कुछ तो सोचो प्लीज़। सिया कहती एक आइडिया तो है पर बहुत रिस्की है। सारा बोलती आई डोंट केयर, बोलो आइडिया क्या है? तो सिया कहती एक बार सुन तो लो। सारा कहती बोलो। तो सिया कहती एक्चुअली वो
अम, तो वो कहती क्या? सिया बोली एक्चुअली तुम्हें एक्टिंग करनी होगी। सारा बोली एक्टिंग? पर किस बात की एक्टिंग? सिया कहती तुम्हें बीमार पड़ने की एक्टिंग करनी होगी, फिर शायद हो सकता है कि जहाज यहाँ रुक जाए। पार्वती व्हाट, तुम क्या बोल रही हो? उसे क्या पागल हो? उल्टी पट्टियाँ पढ़ा रही हो अपनी छोटी बहन को, शर्म करो। सारवती शी इज़ राइट, आई थिंक मुझे ऐसे ही कुछ करना होगा। क्या करूँ? पेट में दर्द है, ये सर में दर्द है। सब पागल हो गया, इतनी छोटी छोटी एक्टिंग पे कौन यहाँ रुकने को बोलेगा? कुछ भी, कुछ और बड़ा सोचो। पार्वती ठीक है, तुम ना इसे गलत पट्टियाँ पढ़ाओ, मैं जा रही हूँ यहाँ से, मैं इसमें तुम दोनों के साथ नहीं हूँ। तो तारा वहाँ से चली जाती है। सारा कहती हो गया, मुझे पता है मुझे क्या करना है। उसके बाद सिया कहती है कि चलो डिनर हो गया होगा, खा लेते हैं। तो ये लोग बाहर आते हैं डिनर करने के लिए, तारा भी आ जाती है, सब आए हुए होते हैं इकट्ठे बैठ के डिनर कर रहे होते हैं, बातें बातें कर रहे होते हैं। तभी सारा जो है वो डिनर के बीच में से उठ के चली जाती है। तारा कहती है अब ये कहाँ जा रही है? तारा उसके पीछे जाने लगती है। सिया उसका हाथ पकड़ती, कहती रिलैक्स, उसे जाने दो। तो सारा जो है वो बहुत सोचती है कि वो ऐसा क्या करे कि जैसे यहाँ पे रुक जाए। ऐसी कौन सा बीमारी का बहाना करे जिससे उसके पेरेंट्स खुद उसे यहाँ पे रुकने का बोल दें। वैसे सोच ही रही होती है कि तभी उसकी नज़र विंडो की तरफ जाती है। विंडो से नीचे दिखती है कि बाहर बहुत ही ज़्यादा मतलब ट्रैफिक लगा हुआ है, बहुत गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं। सारा जो है बगैर कुछ सोचे समझे बस दरवाज़ा खोलती है चुपके से और बाहर चली जाती हैं। और जब देखती है कि सामने से गाड़ी आ रही है तो वो जानबूझ के गाड़ी के सामने आ जाती है। गाड़ी ज़्यादा स्पीड में नहीं होती, वो ब्रेक लगा लेती है। लेकिन सारा जो है उसको अच्छी खासी टक्कर लग चुकी होती है, वो नीचे गिर जाती है और उसका सर जो है वो पूरी तरह से फट जाता है। उसके सर से सारा खून ही खून आ रहा होता है। और वो ड्राइवर बेचारे को समझ नहीं आता क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं होती। वो परेशान हो जाता है कि उसके ऊपर इल्ज़ाम ना आ जाए। वो वहाँ से गाड़ी लेता है और बस भाग जाता है। और तभी सारा की एक नेबर बाहर निकलती है, वो देखती है कि तो सारा है, वो फ़ौरन से भागती है। सारा के घर ज़ोर-ज़ोर से डोरबेल बजाती है। तो सिया कहती है यार इतना डोरबेल कौन बजा रहा है ज़ोर-ज़ोर से? पागल है क्या? तारा बोलती है मैं वेट, मैं देख के आती हूँ। तो तारा जाती है बाहर और जैसे ही वो नेबर से सुनती है कि सारा का एक्सीडेंट हो गया, तारा की तो पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वो फ़ौरन से चिल्लाती है तायमी, तायमी जल्दी आए, तायमी भाग के आए। तो सारे भाग के आते हैं, क्या हुआ क्या हुआ? तो तारा कुछ बोले बगैर बाहर भागती है और सब तारा के पीछे पीछे भाग रहे होते हैं। सीखती तारा को हो क्या गया, ये भाग क्यों रही है? और तारा ना एकदम सारा के पास जाके रुक जाती है और कहती सारा, सारा यू ओके? ऐसे बोल के नीचे बैठ जाती है, उसे उठाने की कोशिश करती है। और तभी वहाँ पे जैस आ जाती है। जैस जब तारा की आवाज़ें सुनती है तो वो नीचे देखती है और जब वो देखती है कि तो सारा उसकी हालत ख़राब हो जाती है। उसके तो हाथ एकदम कँपने लगते हैं। वो कहती है सारा, सारा, सारा क्या हुआ तुम्हें? सारा आँखों खोलो, इतना ज़्यादा ब्लड, देखो ना इसे क्या हो गया है? कोई एम्बुलेंस बुलाओ ना। तो सिया भी एकदम शॉक्ड हो जाती है, उसे समझ नहीं आता ये सब क्या हो गया। वो फ़ौरन से एम्बुलेंस को कॉल करती है और ये लोग उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। सारे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, किसी को समझ नहीं आता कि एक्सीडेंट हो कैसे गया है। हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं और जैसे ही डॉक्टर बाहर आता है सब बहुत परेशान होते हैं, बार-बार पूछते हैं कि सर वो कैसी है? वो ठीक तो है ना? हमारे सरों को कुछ हुआ तो नहीं? तो डॉक्टर कहते हैं रिलैक्स, ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट नहीं था पर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गया और सर पे बहुत गहरे घाव हैं, तो टाँके वगैरह लगे हैं, बट नाउ शी इज़ फाइन। तो उसे रेस्ट की ज़रूरत है। ऐसे बोल के डॉक्टर चला जाता है और जहज़ जो है वो फ़ौरन से दरवाज़ा खोल के अंदर भागती है। वो सारा को देखती है शहर में तो बहुत रोने लगती है। सारा का हाथ पकड़ती है कि जान तुम्हें क्या हो गया है? ओपन योर आइज़ ना, देखो मैं इधर ही हूँ, तुम्हारी जैसे इधर ही है, तो प्लीज़ आके खोलो। तभी ताई अम्मी और सारे अंदर आ जाते हैं। जैज़ को उठाने की कोशिश करते हैं, उससे बात करने की कोशिश करते हैं और नर्स आती है, कहती है ये सब क्या कर रहे हो? पेशेंट को रेस्ट की ज़रूरत है, आप सब अभी बाहर जाओ। तो वो सबको बाहर निकाल देती है। और तारा जो है वो सिया का हाथ पकड़ती है, कहती चलो तुम मेरे साथ। तारा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है। सिया कहती क्या कर रही हो तुम? तारा कहती सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने उसे आइडिया दिया था कि उसे बीमार पड़ने की एक्टिंग करनी है और देखो उसने खुद के साथ क्या कर लिया। सिया बोलती व्हाट आर यू आउट ऑफ योर माइंड? और ये एक एक्सीडेंट था। तारा बोलती तुम्हें लगता है ये एक्सीडेंट था, पर मुझे ये एक्सीडेंट नहीं लग रहा, उसने जानबूझ के ये सब किया होगा। तो सिया बोलती पर वो ऐसा क्यों करेगी? सिर्फ अपनी बेस्ट फ्रेंड को यहाँ रोकने के लिए वो खुद की जान क्यों खतरे में डालेगी? तारा बोलती यू स्टूपिड, वो उसकी सिर्फ बेस्ट फ्रेंड नहीं है, तुम्हें समझ नहीं आता उन दोनों के बीच क्या चल रहा है? तो सिया एकदम से शॉक हो जाती है, कहती व्हाट डू यू मीन बाय वो बेस्ट फ्रेंड नहीं है? क्या चल रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ एक्सप्लेन मी ओके? तारा बोलती इडियट, उन दोनों का रिश्ता वही है जो हम दोनों का है। सिया कहती व्हाट, ये तुम क्या बोल रही हो? तो तुम पागल पागल हो गई हो क्या? तो तुमने कोई नशा वशा करना स्टार्ट किया? तारा बोलती दिमाग खराब है क्या तुम्हारा?
सियापति तुम्हें किसने ये फ़िज़ूल पट्टी पढ़ाई है? ऐसा कुछ नहीं उन दोनों के बीच, वो सिर्फ़ बेस्ट फ्रेंड है। तारापति अच्छा, तो तुम ये बोलो बेस्ट फ्रेंड को यहाँ रोकने के लिए कौन इतना बड़ा स्टेप लेगा? सियापति उसने जानबूझ के नहीं किया, इट्स जस्ट अ एक्सीडेंट। तुम्हें समझ नहीं आता तारापति, समझने की ज़रूरत तुम्हें है, ओके? मैं अच्छे से जानती हूँ उन दोनों के बीच क्या चल रहा है, क्योंकि मुझे जैस ने खुद बताया है। तो सिया सर पकड़ लेती, कहती व्हाट? ये सब कब हुआ और तुमने मुझे मुझे क्यों नहीं कुछ बताया? तारापति बिकॉज़ उसने मुझे कसम दी थी कि मैं तुम्हें कुछ ना बताऊँ। सियापति और उसने कसम दी थी और तुमने मुझे इतना बड़ा राज छुपाया। तारापति मुझे खुद जाने में सिर्फ कुछ घंटे हुए हैं, एक घंटा भी नहीं हुआ पूरा, समझ आ रहा है तुम्हें? और एक घंटे में देखो क्या कुछ हो गया है, सब तुम्हारी गलती है। तुम्हें उसे वो आइडिया देना ही नहीं चाहिए था। सीधी मुझे क्या पता था कि यार वो उससे प्यार करती है, उसे यहाँ रोकने के लिए इतना बड़ा स्टेप ले लेगी। तो ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई कर रहे होते हैं। तारा कहती सारी गलती तुम्हारी है, इस बार मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। और अगर आज सारा को कुछ हो जाता तो तुम्हें पता नहीं है, मैं उसे अपनी बहन मानती हूँ, मैं उसे इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ और तुम्हारी वजह से आज मुझे उसे इस हालत में देखना पड़ रहा है। सियापति व्हाट? तुम्हारी बहन मेरी कुछ नहीं लगती? हाँ, क्या मैं उससे प्यार नहीं करती? तारापति अगर तुम उससे प्यार करती होती ना, उसे इतना घटिया आइडिया नहीं देती। सियापति मुझे लगा कि वो बीमार होने की एक्टिंग करेगी, फीवर होने की एक्टिंग करेगी, बट इतना ज़्यादा कुछ कर लेगी मुझे नहीं पता था। और गलती तुम्हारी है, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि उन दोनों के बीच क्या चल रहा है, पर तुमने मुझे नहीं बताया। हमने प्रॉमिस किया था हम एक दूसरे के बीच कोई सीक्रेट नहीं रखेंगे, हर एक बात शेयर करेंगे, तो तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? तारापति वाह, सारा ब्लेम घुमा फिरा के मुझ पे डाल दिया ना, बस यही करना आता है तुम्हें। सियापति तुम इतनी बदतमीजी से मुझसे बात नहीं कर सकती। तारापति ऑफ कोर्स मैं कर सकती हूँ, सिर्फ चिल्लाने का हक तुम्हें नहीं है, मुझे भी है। तो तारा बहुत गुस्सा करती है सिया पे और वहाँ से वापस अंदर चली जाती है। सिया को समझ नहीं आता वो क्या करे, और अब कहीं ना कहीं सिया भी इन सबको कसूरवार खुद को समझ रही होती है, खुद को दोष दे रही होती है और बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। उसकी हिम्मत नहीं होती अब सारा को उस हालत में देखने की, वो उधर ही बैठ जाती है और कहती है सब मेरी गलती है, आज मेरी वजह से सारा हॉस्पिटल में है। शिट यार, शिट, मैंने ये क्या कर दिया? मुझे उसे ये आइडिया नहीं देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था। तो ऐसे बोल के बहुत रो रही होती है। और वहाँ तारा जो है वो सारा के रूम के बाहर आती है, जहाँ जैस बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। सारा उसका हाथ पकड़ती है, उसे थोड़ा साइड पे लेके जाती है, कहती प्लीज़ इस तरह रोना बंद करो, सब कुछ शक हो जाएगा, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। जैस कहती मुझे नहीं परवाह, किसी को पता चल रहा है ना चल रहा है, जो जो हो जाए, लेकिन सारा को कुछ नहीं होना चाहिए। कौन आया, जस्ट लव हर। तो तारा जो है वो जैस को हक कर लेती, कहती इट्स ओके, रिलैक्स, मैं समझ सकती हूँ तुम्हें इस टाइम क्या फील हो रहा है, बट आई प्रॉमिस वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। जैस कहती मुझे समझ नहीं आता ये सब हो क्या क्या है, उसे डिनर के बीच में से उठ के बाहर क्यों जाना था, ये एक्सीडेंट क्यों, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जैस बहुत ज़्यादा रो रही होती है, तारा उसे बहुत ही ज़्यादा चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन जैस किसी की बात नहीं मान रही होती, बहुत ज़्यादा रो रही होती है, यहाँ तक कि जैस की मम्मा भी उसे चुप कराने के लिए आती है, लेकिन वो भी चुप नहीं करवा पाती। उसके बाद तारा जो है वो जैस को हॉस्पिटल से बाहर लेके आती है। जैस कहती है आप क्या कर रहे हो, मुझे उसके पास रहना है, उसे मेरी ज़रूरत है। तारा बोलती तुम्हें खुद पे कंट्रोल करना होगा, ओके? क्या तुम चाहती हो सबके सामने सारा राज बाहर आ जाए? तुम्हें पता अगर बाकी सबको पता चलेगा तुम दोनों का रिलेशन क्या है, तो तुम दोनों को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर लेंगे। तुम्हें क्या लगता है मैं सिया के साथ अपना रिलेशनशिप क्यों छुपा रही हूँ? शौक से नहीं ना, इस वजह से कि सब हमें दूर ना कर दें। तुम्हें समझना होगा, तुम दोनों भी बहुत छोटे हो, तुम दोनों को अपने रिलेशनशिप को सबसे छुपाना होगा। अगर मैं तुम दोनों के प्यार को समझ रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब भी समझेंगे। यू इडियट, प्लीज कंट्रोल योर फीलिंग्स, ओके? चल बोती, अगर सारा की जगह सिया होती कि आप अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल कर पाती, तो तारा वहीं पे चुप हो जाती है। साबिती नहीं कर पाती ना, तो आप मुझसे कैसे एक्सपेक्ट कर रही हो कि मैं कर लूँगी? यार, जितना प्यार आप सिया से करते हो ना, उतना प्यार मैं मेरे सारे से करती हूँ। आई नो हम दोनों को मिले हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, पर मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी हूँ। उसे इस हालत में देखना मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझसे पूछो मेरे दिल पे क्या बीत रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी जान चली जाएगी, मुझसे नहीं हो रहा कंट्रोल। तो जैसे से बोल के बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है, और तारा उसे हग करती है, उसे समझाती है, उसे बोलती है ओके ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, मैं तुम्हें वापस अंदर लेके जा रही हूँ, और प्लीज़ प्लीज़ इस बार खुद पे कंट्रोल करना। सहमति ठीक है, आई ट्राई माई बेस्ट, पर मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती। तारा जो है वो जैस को अंदर की तरफ लेके जाती है, और जैस जो है वो बाहर ही खड़ी रहती है, मतलब सारा के रूम के बाहर, और बस जहाँ के उसको बार बार देख रही होती है। सारा उसे बोलते कि बेटा वो ठीक है, तुम थोड़ी देर बैठ क्यों नहीं जाती?
लेकिन जैस किसी की बात नहीं मानती, बस वहीं पे खड़ी रहती है। और वहाँ पे सारा की मम्मा भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है, बहुत ज़्यादा रो रही होती है। वो कहती है मेरी बेटी को अचानक से क्या हो गया, उसे क्या ज़रूरत थी बाहर जाने की। वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। और तभी जैस की नज़र जो है वो जाती है कि आंटी बहुत ज़्यादा रो रही है, तो उसके पास जाती है कि मम्मी प्लीज़ खुद पे कंट्रोल करो। हाँ, आप तो बड़े हो ना, आप तो हम सबको ताकत दे रहे हो। अगर आप बिगड़ जाओगे तो हमें कौन सँभालेगा? प्लीज़ रोना बंद कर दो और ज़ारा को कुछ नहीं होगा, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और डॉक्टर ने बोला ना कि वो ठीक हो जाएगी। वो कहती बेटा लेकिन उसे बाहर जाने की क्या ज़रूरत थी? जस कहती है तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा, इस बात का जवाब तो ज़ारा को देना होगा। जैसे वो होश में आएगी ना, देखना सबसे पहले हम सब उसे यही पूछेंगे और उसे 2-3 लगाएँगे भी कि क्या ज़रूरत थी बाहर जाने की? ऐसे बोल के अपनी मामी को हग कर लेती है और हग करके वो भी बहुत ज़्यादा रो रही होती है। और तारा जो है वो सारा में इतना ज़्यादा हो जाती है बिज़ी कि सारा की टेंशन में कि उसे सिया का ख़्याल नहीं आता। और तभी वहाँ पे सिया की मम्मा कहती है कि सिया कहाँ है? दिख नहीं रही। तो उसकी दिखी थी, पता नहीं मम्मा मैंने भी कहीं नहीं देखा। उसकी मम्मा कहती जाओ पहले सिया को देखो वो कहाँ है, कहीं उसके साथ भी कुछ। तो उसकी दी कहती हाँ मम्मा मैं अभी देखती हूँ। तो उसकी दी जो है वो ढूंढने चली जाती है। और तारा जब ये सुनती है तो उसे भी अब सिया की बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगती है। उसको जो गुस्सा आया हुआ था सिया पे वो भी कम नहीं होता। लेकिन कहते हैं ना जहाँ पे आ रहा हो वो गुस्सा नफरत हर चीज़ भुला ही देता है। तो तारा अपना गुस्सा साइड पे रखती है और सिया को ढूंढने के लिए चली जाती है। वो हर तरफ सिया को देखती है लेकिन सिया कहीं नहीं दिख रही होती। तो अब तारा को सिया की फिक्र होने लगती है। वो हॉस्पिटल के बाहर आती है और देखती है कि बाहर एक बेंच पे सिया रो रही है, बहुत ज़्यादा रो रही है। तारा उसके पास आती है और उसका हाथ पकड़ती कहती अंदर चलो। सिया कहती क्यों जाऊँ मैं अंदर, मुझे नहीं जाना अंदर, आज सारा मेरी वजह से। तारापति जस्ट शट अप, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, चलो अंदर। तारापति यू आर राइट, पहले तुमने सही कहा था पर अब तुम झूठ बोल रही हो ना मेरा मन रखने के लिए। तारापति तुम्हें नहीं पता था उन दोनों के बीच क्या है, तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और गलती मेरी है, मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था लेकिन मैं कसम के आगे मजबूर हो गई थी। आई एम सॉरी। सिया बोलती है गलती तो फिर भी मेरी है ना, मुझे उसे आइडिया देना ही नहीं चाहिए था। तारक भी जस्ट शट अप ओके, अभी पछतावा की एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है और चुपचाप अंदर चलो। सिया गुस्से से हाथ छुड़ाती है, कहती पछतावे की एक्टिंग, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ एक्टिंग कर रही हूँ बैठ के? तारावती मेरे मुंह से निकल गया अंदर चलो। सिया कहती मुंह से ना हमेशा सच ही निकलता है, तुम जाओ अंदर, मुझे अंदर नहीं आना। तारावती बहुत ठंड है, अंदर चलो और ये रोना बंद करो। सियापति तुम मेरे ना फिक्र करना छोड़ दो, बच्ची नहीं हूँ मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। तापति प्लीज़ अंदर चलो, लास्ट टाइम बोल रही हूँ। सियापति नहीं जाऊँगी नहीं जाऊँगी नहीं जाऊँगी, क्या कर लोगी? तो सिया खड़ी होकर चिल्ला रही होती। तारपति चिल्लाना बंद करो, चिल्ला मैं भी सकती हूँ, तुम्हारा से ये हर बार चिल्ला के मुझे चुप करवा देती हूँ, पर इस बार नहीं, इस बार क्योंकि गलती तुम्हारी थी। सियापति हाँ तो मैं मान रही हूँ ना मेरी गलती थी, तुम अंदर जाओ। तारापति ठीक है नहीं आना ना तुम्हें अंदर, मैं भी नहीं जा रही। तो तारा भी उधर ही बेंच पे बैठ जाती है। सही थी तुम्हारा दिमाग खराब है, बहुत ठंड है, तुम अंदर जाओ। तारापति अगर तुम्हें कुछ नहीं होगा ना इस ठंड में तो मुझे भी कुछ नहीं होगा। सियापति जस्ट शट अप ओके। तारापति जस्ट यू शट अप ओके, बहुत होगी तुम्हारी मनमानी, हर बार जिद जिद जिद, गुस्सा 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 गुस्सा, तुम्हारा गुस्सा सहते सहते अब मैं थक चुकी हूँ। सियापति ओह तो तुम थक चुकी हो मुझसे, मेरे गुस्से से? तारापति हाँ तुम्हारे गुस्से से मैं थक चुकी हूँ। सियापति तो छोड़ दो ना। तारापति क्या बोला तुमने? सियापति छोड़ दो मुझे, मेरा गुस्सा भी बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। तारक थी आज तो बोल दिया, आज के बाद कभी मत बोलना, मेरा प्यार इतना वीक नहीं है जो छोटी छोटी बातों पे मैं तुम्हें छोड़ दूँ। सियापति छोटी छोटी बात है हाँ। तो सिया ऐसी बोल के बैठ जाती है। तारावती क्या मतलब, जो बोलना है मुंह पे बोलो। सियावती मुझे कुछ नहीं बोलना, कुछ भी नहीं बोलना। और जिस तरह तुम मुझे सीक्रेट रखने लगे हो ना, मैं भी इसी तरह तुमसे सीक्रेट रखूंगी। शायद मैं ही पागल थी जो हर छोटी से छोटी बात तुम्हें आगे बोलती थी और तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें मुझसे छुपाने लग गई हो। तारापति या तुम भूल रही हो, मैंने तुम्हें एक बार कहा था उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है पर तुमने मेरी बात नहीं मानी थी। सियापति हाँ ठीक है मैंने नहीं मानी थी क्योंकि मुझे लगा था मेरी सारा ऐसी नहीं है। तारापति हाँ तो मुझे भी ये लगा था, मुझे। तो तारा ऐसे बोल के सर पकड़ लेती है। सियापति व्हाट हैपेंड, आर यू ओके? तारापति जस्ट जस्ट डोंट टच मी ओके। सियापति अब मेरे टच करने से भी तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है? तो तारा से पहले कुछ बोलते वहाँ पे सिया की दी आ रही है, आ जाती है और कहती तारा तुम्हें ये मिल गई थी तो तुम्हें उसे अंदर लेके आना चाहिए था, ना कि यहाँ पे बातों में लग जाना चाहिए था। चलो सिया अंदर चलो, मम्मा बहुत परेशान हो रही है। सिया कहती आप जाओ, मुझे अंदर नहीं आना, हम कुछ बात कर रहे हैं। उसकी देखी थी बस बहुत हो गया तुम्हारा सिया, हर बात पे अपनी मनमानी, चुपचाप अंदर चलो। तो उसकी दी सिया का हाथ पकड़ती है और उसे अंदर लेके जा रही होती है। और सिया तारा की तरफ देखती है और कहती है कि अंदर चलो। तारा बोलती तुम जाओ मैं आ जाऊँगी। तो सिया की दी सिया को अंदर लेके चली जाती है और तारा जो है थोड़ी देर बाद वो भी अंदर आ जाती है। तारा की आंखें सूजी हुई होती है और उसकी आंखें भी। तो सारे कहते हैं अब तुम दोनों को क्या हो गया? बेटे तुम दोनों टेंशन मत लो, सारे एकदम ठीक हो जाएगी। हाँ
तो सिया बोलती हाँ ठीक तो हो जाएगी, लेकिन मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। तो उसकी मम्मा बोलती बेटा क्या मतलब क्या बोला तुमने? तो उसकी बाद सिया बोलती कुछ नहीं बोला मैंने मम्मा। तो तभी थोड़ी देर बाद जो है वो सारा की आंखें हल्की हल्की खुलने लग जाती है और जैस तो बाहर ही खड़ी होती है, वो देख लेती है कि डॉक्टर डॉक्टर जल्दी आओ, उससे सारा सारा आंखें खो रही है। तो डॉक्टर भाग के आता है, वो सारा का चेकअप करता है और जैसे वो बाहर निकलता है जैसे उन्हें कहती क्या हुआ, वो ठीक तो है ना? तो सारे बहुत परेशान थे, खड़े हो जाते हैं, डॉक्टर से पूछने लगते हैं। तो कहती डोंट वरी शी इज़ फाइन, और उसे होश भी आ गया है, लेकिन उसे ना ब्लड की बहुत ही ज़्यादा कमी है और हमें लगता है कि हमें उसे ब्लड चढ़ाना होगा। तो सारा की मम्मा कहती ब्लड पर क्यों? तो डॉक्टर कहता है अभी अभी तो बोला वो बहुत ही ज़्यादा वीक है और उसके ब्लड की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसके बाद सियाबती हाँ तो ठीक है मेरा ब्लड ले लो, हमारा ब्लड ग्रुप सेम ही है। ताबती रहने दो, मैं ब्लड दूंगी, मेरा ब्लड भी सेम ही है, मैच कर जाएगा उसके साथ। तो वहीं पे सिया जो है वो एकदम चुप हो जाती है और डॉक्टर कहते हैं ठीक है अब मेरे साथ आए। तो ऐसे उसे लेके जाते हैं, उसका ब्लड टिका रहे होते हैं और तारा ने आंखें बंद कर रखी होती है क्योंकि उसे डर लग रहा होता है। जैसे ही वो देखती है कि इसका ब्लड निकल रहा है ना और सुई की तरफ देखती है तो आंखें बंद कर लेती है। वहाँ पे सिया आ जाती है, वो तारा का हाथ पकड़ती है कि इट्स ओके मैं इधर ही हूँ। तो तारा सिया को कुछ नहीं बोलती और तारा बस आंखें बंद करके रखा होता है। सिया पूरा टाइम तारा के साथ होती है, उसका हाथ पकड़ के रखा होता है, उसके बाल साइड करती है, उसके फोrehead पे किस करती है, आई एम सॉरी जान, सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, पर मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। तो तारा कहती ओके। सिया बोलती अभी तक गुस्सा हो? तारा बोलती नहीं। सिया बोलती अब सॉरी ना? तारा बोलती ओके बोला तो है मैंने। सिया बोलती अभी भी गुस्सा हो, आई नो। तारा बोलती क्या चाहती हो तुम? सिया बोलती मुझे नहीं पता था यार, अगर तुम मुझे एक ही बार बोल देती ना उन दोनों के बीच क्या चल रहा है, आई स्वेयर मुझे ये आइडिया कभी नहीं देती, और मुझे नहीं पता था वो इतना बड़ा स्टेप ले लेगी। तारा कहती क्या तुम्हें सारा का पता नहीं है वो कितनी किसकी हुई है, वो किसी की तुमने गलत किया। सिया बोलती आई नो मैंने गलत किया, तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम्हें उसकी फिक्र है, मुझे नहीं है? यार मेरी भी तो वो छोटी बहन है, मैं भी तो उससे प्यार करती हूँ, मैं कभी भी नहीं चाहती कि उसे किसी किस्म की तकलीफ हो, और मुझे मेरे माइंड में भी नहीं था यार कि वो ये सब कर लेगी। आई एम रियली सॉरी। तो तारा कहती आई एम सॉरी टू। सिया बोलती सॉरी फॉर व्हाट? तारा बोलती तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया, चिल्लाई उसके लिए। सिया बोलती इट्स ओके, मैं अभी तो कितनी बार चिल्लाई ना। तो सिया से बोल के तारा कैसे हक करके बैठी होती है और तारा भी लेटी होती है और तभी थोड़ी देर बाद नर्स आती है और जो है वो मतलब ब्लड वाली जो पिन लगाई होती है ना इंजेक्शन में, वो निकाल देती है और कहती है कि लो हो गया, आप ये जूस और ये एप्पल ले ले, वीकनेस बहुत हो गई होगी। तो तारा कुछ नहीं लेती, वो नीचे उतर रही होती है, उसका हाथ पकड़ती कहती चुपचाप ये जूस पियो। हाँ तो उसे जूस पिला देती है और तारा कहती हो गया। तारा ऐसे बोल के उठती है, ऐसे होती ये एप्पल कौन खाएगा? तारा बोलती मुझे भूख नहीं है, तुम ही खा लो। तो उसे कहती जान प्लीज़ खाओ, वीकनेस हो जाएगी ना, तुम क्या चाहती हो सारा की जगह तुम वहाँ लेटी हो वीकनेस की वजह से। तारावती हाँ ऐसा हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा होगा। सीखती जिस शराब ओके। तारावती गुस्सा आया ना ये सोच के, और जैस के बारे में सोचा, वो उसे इतना प्यार करती है, जब वो सारा वो देख रही है वहाँ पे तो उसे कितनी तकलीफ हो रही है। सियावती तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैं माफ़ी मांगू इसे? ठीक है मांग लूँगी यार। ताबती मैं नहीं चाहती जैस को पता चले ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, वो तुमसे नफरत करने लगे। सियावती मुझे नहीं पता था यार ये सब हो जाएगा, तुम बार बार मुझे ब्लेम क्यों कर रही हो? ताबती क्योंकि गलती तुम्हारी है। सियावती मैंने सॉरी बोला ना। तारावती सॉरी बोलने से क्या 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 सारा ठीक हो जाएगी, पहले की जैसे हो जाएगी। सियावती ठीक है अब मैं ना तुमसे सॉरी नहीं बोलूँगी। तो सिया बोल के वहाँ से चली जाती है और फिर तारा इतना ध्यान न देते हुए वो भी आ जाती है रूम के बाहर, के देख के क्या हुआ सारा अब ठीक है? तो जैस बोलती थैंक यू ब्लड देने के लिए, उसे ब्लड चढ़ रहा है, थोड़ी देर में शायद ठीक हो जाएगी। तो उसके बाद जब ब्लड लग रहा होता है तो सारा की आंखें खुली हुई होती है, वो बाहर की तरफ देख रही होती है और जैस कहती है कि क्या मैं अंदर जाऊँ? तो तारा कहती है हाँ ठीक है तुम अंदर जाओ। तो जैस अंदर आ जाती है, कहती सारा बेबी आर यू ओके? तो ऐसे उसका हाथ पकड़ लेती है, तो सारा यूँ बल्कि झपकाती हो, कहती तो जैज़ बोलती है बोलो कि ये सब क्या है? हाँ क्या करने गई थी बाहर और ये एक्सीडेंट क्यों हुआ? तो ज़हरा जो है वो कुछ नहीं हो रही होती और जैज़ बोलती तुम एक बार ठीक हो जाओ, तुम्हारी अच्छी से खबर लूँगी। समझते क्या हो खुद को? कितना परेशान कर रखे सबको, देखा वहाँ भी सारे रो रहे हैं और मुझे एक बार मेरे बारे में सोच लेती, मुझे कितना पेन होगा वो सभी सोच लेती। तो सारा फिर भी कुछ नहीं बोलती, बस चुपचाप लेट जाती है। तभी वहाँ पे सारा के मम्मा पापा सब आ जाते हैं, सारा को मिलने लगते हैं, उसे प्यार करने लगते हैं कि बेटा ये क्या हो गया तुम्हारे साथ, तुम ठीक तो हो ना? तो सारा ऐसे आँख से इशारा करती है और कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, हल्का सा बोलती है कि मम्मा मत रो मैं ठीक हूँ ना। तो जैस कहती मतलब ये बोल सकती थी मेरे सामने क्यों नहीं बोली? तो जैस को थोड़ा गुस्सा आ रहा होता है और सारा जैस की तरफ देखती है, सारे सारा के सामने खड़े होते हैं।
सारी फैमिली अंदर आ जाती है। उससे मेरे उधर जैज़ चुपचाप पीछे जाके खड़ी हो जाती है। सारा की नज़रें जो है वो जैज़ की तरफ होती है और तभी तारा आती है। कहती है मुझे पता है सब तुमने क्यों किया है। आई स्वेयर तुम ठीक हो जाओ, मैं तुम्हारी खुद अपने हाथों से जान लूँगी। पता है सब कितने परेशान हो गए थे, पागल हो गया, तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। तो सारा फिर भी कुछ नहीं बोलती और सारा इधर-उधर देखती है, सब बोलते हैं लेकिन सिया नहीं होती। तो सारा कहती है सिया, सिया कहाँ है? तो तारा इधर-उधर देखती है, कहती सिया तो वाक़ई रूम में नहीं है। तो वो कहती मुझे नहीं पता वो कहाँ है। सारा बोलती उसे ढूँढो, वो खुद को ब्लेम कर रही होगी। तो तारा कहती तो गलती उसकी भी है, उसे खुद को ही ब्लेम करना चाहिए था। सारा बोलती मैंने ये एक्सीडेंट जानबूझ के नहीं किया। तारा बोलती जस्ट शट योर माउथ ओके, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, तुमने ये एक्सीडेंट क्यों करवाया खुद का मुझे अच्छे से पता है। सारा कहती सच में मैंने ये एक्सीडेंट जानबूझ के नहीं करवाया, सिया की गलती नहीं है, उसे ढूंढो। तारा कहती पक्का? तो वो कहती हाँ। तो उसके बाद तारा कहती ठीक है मान रही हो तुम्हारी बात। तो तारा बाहर आती है, सिया को फिर से ढूंढ रही होती है लेकिन सिया कहीं नहीं होती। तारा को लगता है शायद वो बाहर ही होगी, बाहर जाती है, बाहर भी नहीं होती। तारा हर जगह ढूंढ रही होती है, सबसे पूछती भी है लेकिन कोई से कुछ नहीं बताता। और तारा जो है वो अपना मोबाइल निकालती है, सिया को कॉल करती है, रिंग जा रही होती है पर कोई मोबाइल नहीं उठा रहा होता। तो तारा को याद आता है सिया का मोबाइल तो घर ही छूट गया था। तो वो सिया से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन किसी भी तरह कॉन्टैक्ट नहीं होता। सबसे पूछ रही होती है, कोई नहीं बता रहा होता। नर्सेज से पूछती है, वापस हॉस्पिटल आती है, ऊपर से लेके नीचे तक सारे फ्लोर्स झाड़ मारती है। अब उसे बहुत ही ज़्यादा टेंशन होने लगती है सिया की और वो अपनी बातों को याद करती है। कितना कड़वा कड़वा उसने बोला था सिया को, कितना कुछ सुनाया था। वो कहती कहीं सिया गुस्से में खुद के साथ नहीं 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 मैंने क्या कर दिया गुस्से में, सिया को कितना कुछ सुना दिया। उसने कितनी बार सॉरी बोला पर मैंने शिट यार मैंने क्या कर दिया, मुझे सिया का पता भी है, उसके गुस्से का पता भी है, फिर भी मैंने शिट शिट शिट। आई होप वो जहाँ पे हो बस ठीक हो। तो तारा जो है वो पागलों की तरह हर जगह सिया को ढूंढ रही होती है, उसे कुछ समझ नहीं आता वो क्या करे। इसलिए वो ऑटो लेती है और ऑटो में बैठती है, इधर उधर हर जगह ढूंढ रही होती है। ऑटो वाला कहता है कि बाजी आपने जाना क्या, मुझे बताओ तो सही। वो कहते बस सीधा चलते रहो। तो ऑटो वाला चलाते रहता है और तारा इधर उधर देखती रहती है। तभी उसे एक लड़की दिखती है, उसके बाल बिल्कुल मतलब सिया लग रही होती है ना, पीछे से बाल एकदम ऐसे होते हैं। तारा कहती जस्ट स्टॉप हो गए। तो वो फ़ौरन से रुकते, कहते क्या हुआ मैडम। तो कहते एक मिनट इधर रुको। तो तारा भाग के जाती है उस लड़की की तरफ, उसका हाथ पकड़ के कहती सिया तुम यहाँ क्या कर रही हो। जैसे वो लड़की टर्न होती है तो वो सिया नहीं होती। तारा कहती सिया कहाँ चली गई हो जान, आई एम सॉरी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरी बात तो सुन लो एक बार, किधर हो तुम। तो तारा बहुत परेशान होती है, उसे समझ नहीं आता वो सिया को कहाँ ढूंढे। वो सोचती है कि शायद सिया घर चली गई होगी, ऐसे सोच के घर जाती है, वहाँ भी हर जगह देखती है लेकिन सिया वहाँ भी नहीं होती। तारा को बहुत ही ज़्यादा टेंशन होने लगती है, उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। वो सोचती है कि वो सिया किसी को बोल दे कि सिया नहीं मिली, उसे सब ढूंढो लेकिन कहती सब पहले बहुत परेशान है सारा को लेके और मैं उन्हें क्या बोलूँगी कि वो कहाँ गई, मैं क्यों ढूंढ रही हूँ उसे। शिट यार क्या करूँ क्या करूँ मैं। मुझे मुझे कब से इतना गुस्सा आने लगा और क्यों नहीं मैंने अपने गुस्से पे कंट्रोल किया। भगवान प्लीज़ प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, मेरी सिया जहाँ भी हो बस सेफ हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो तारा ऐसे बोल के और घर से कुछ पैसे उठाती है क्योंकि उसके पास कुछ पैसे नहीं होते। पैसे उठाती है, बाहर निकलती है और उसी ऑटो में बैठ के फिर से सिया को ढूंढने लग जाती है। ऑटो वाला कहता है मैडम आपको जाना कहाँ है, कब से आप मुझे इधर उधर घुमा रहे हो। तारा बोलती है एक्चुअली मैं किसी को ढूंढ रही हूँ, मुझे मुझे वो नहीं मिल रही। तो ऑटो वाला कहता है कि आप किसे ढूंढ रहे हो। तो बोलते हैं कि मैं एक लड़की को ढूंढ रहा हूँ। उसका सारा सिया का हुलिया वगैरह बताते हो। कहते उसे उसे तो मैंने देखा था। तारा बोलती कहाँ। तो तारा फोटो निकाल के दिखाती है, कहती क्या यही थी। कहता हाँ मैडम यही थी। तारा बोलती व्हाट कहाँ देखा। तो ऑटो वाला कहता है कि मुझे सही से याद नहीं आ रहा है लेकिन मैंने इसे कहीं देखा है। तो तारा कहती प्लीज़ भैया प्लीज़ प्लीज़ याद करने की कोशिश करो, मुझे उसको ढूंढना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, प्लीज़ 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 सोचो। वो कहते हैं हाँ हाँ मैडम मैं सोच रहा हूँ, एक्चुअली मुझे ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रहती, मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। तारा बहुत ही परेशान होती है, ऑटो वाले से बहुत रिक्वेस्ट करती है जल्दी से याद करो लेकिन ऑटो वाले सही से याद नहीं आता क्योंकि वो कहता है कि मैडम इतनी सवारी है मैं छोड़ता हूँ रोज़, मुझे याद नहीं आ रहा मैं कहाँ उसे छोड़ा, इतने लोगों को तो मैं रोज़ देखता हूँ, याद करना थोड़ा मुश्किल है। और तारा बहुत परेशान होती है, कहती प्लीज़ भैया आई बेग यू प्लीज़ सोचो ना। तारा बहुत परेशान होती है और कहती भगवान प्लीज़ 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 मेरी सिया ठीक हो, मुझसे मैं कहीं खुद के साथ कुछ कर ना ले, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तारा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और सिया का कुछ अता पता नहीं होता। और सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि सिया कहाँ होगी, क्या तारा उसे ढूंढ पाएगी और कहीं सिया ने खुद के साथ गुस्से में आके कुछ कर न लिया हो या सिया की तबीयत बिगड़ न गई हो जैसे हमेशा बिगड़ जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जान से पहले एक छोटी सी प्यार से नैनी मुझे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को लो जल्दी से सब्सक्राइब एंड हाँ टाटा बाय बाय। एंड हाँ अभी आप लोग मुझे पता है कमेंट करके पूछोगे सिया के सर पे लगी थी तो किसी ने कुछ पूछा ही नहीं क्योंकि सिया जब घर आ रही थी उसने वो रिमूव कर दिया तो उसे पता था कि सब उसकी सर की चोट को लेके कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो जाते हैं, सब परेशान हो, इसलिए वो रिमूव करके घर के अंदर घुसी थी। आई होप अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो टाटा बाय बाय।